गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 9 बज चुके हैं और एक बार फिर से उठने का नहीं जागने का वक्त हो गया है। मैं हूं निखिल और डेली करंट अफेयर सीरीज नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट एग्जाम है हमारे सामने एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक बार मैं फिर से आप सबको बता दूं कि जितने बच्चे जिन्होंने बैंकिंग की प्रिपरेशन अभी अभी शुरू की है उन सब के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपको बेसिक से सारी चीजें समझनी है, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते जाना है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो आपके लिए ये सीरीज सबसे शानदार सीरीज साबित होगी। बहरहाल, हमारे जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपनी तैयारी की है उन सब के लिए भी एक खुशखबरी है भैया। हर 7 से 10 दिनों में मैं आपके लिए एक फास्ट ट्रैक सेशन बनाऊंगा जिसमें जीके के सारे क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से फटाफट फटाफट एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन कवर होंगे। तो कैसा लगा भैया आपको हमारा आइडिया? हमसे कमेंट सेट में जरूर जरूर ये सब शेयर करिएगा। अपने फीडबैक जरूर शेयर करिए, अपने क्वेरी शेयर करिए। वैसे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेशन तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। भाई ऐसा मत करो, कमेंट किया करो, सेशन को लाइक किया करो, शेयर किया करो और कम से कम अपने हर दोस्त को बोलो कि ये सेशन देखा करे और इसके साथ रोज जुड़ा करे। आप अपनी तैयारी जारी रखिए लेकिन करंट अफेयर्स की शुरुआत से दिन की शुरुआत करिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो ऑन टुडेस पार्ट। सीधे शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सबसे खास लोन फॉर टू व्हीलर कस्टमर्स? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसने अभी अभी सबसे खास लोन, ये एक लोन शुरू किया है फॉर टू व्हीलर कस्टमर? सही जवाब है यहां पर L&T फाइनेंस। द राइट आंसर हियर इज L&T फाइनेंस। असल में L&T कंपनी जो है ये लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर में है और ये कंपनी इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर जैसे आप जानते ही हैं सीमेंट वगैरह, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डील करती है। रियल एस्टेट में भी ये अच्छी खासी नामी कंपनी रही है। लेकिन अभी L&T फाइनेंस ने टू व्हीलर सेगमेंट शुरू किया है, राइट। इसमें 3 EMI ऑप्शंस भी इन्होंने रखे हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स। ओके, आंसर देख ले एक बार। द राइट आंसर इज L&T फाइनेंस। ओके, यहां पर आप ये जो चौथा ऑप्शन देख रहे हैं ना दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस, प्लीज इसके बारे में एक बात याद रखना, ये एक माइक्रो फाइनेंस वाली बैंक है। माइक्रो फाइनेंस, राइट, छोटे छोटे लोन बांटने वाली बैंक है उज्जीवन फाइनेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर रोड प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी जितने ट्राइबल एरियाज हैं और उनके छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर रोड अप्रूवल के लिए एडीबी से एक लोन लिया था। तो वो जो लोन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन, वो कितने का है? सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, 350 मिलियंस का लोन। ओके, 350 मिलियन का लोन। जरा इस क्वेश्चन में मुझे दो बातें क्लियर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब कौन है, किसी को मालूम है क्या? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, ओके, कांग्रेस से आते हैं ये भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है भाई छत्तीसगढ़ के? फिलहाल गवर्नर साहिबा हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, राइट, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। और आप सबको एक और जानकारी दे दें, अगर आपसे कभी कोई ये बेसिक सवाल पूछ ले कि हाईवेज कितने प्रकार के होते हैं, कहना 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, दूसरा होगा स्टेट हाईवे और तीसरा होगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के फिर अलग अलग प्रकार होते हैं, 4 लेन वाले अलग, 6 लेन वाले अलग, 8 लेन्स वाले अलग, राइट। ये एक रोड प्रोजेक्ट है इसीलिए इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था। ऑल राइट, बात याद रहेगी। आंसर देख ले एक बार। यस, द राइट आंसर इज 350 मिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3,
वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। अब भाई क्योंकि आपस में आमने सामने फिजिकली तो मिल नहीं सकते, इसीलिए आजकल दुनिया में जितनी समिट हो रही है, जितनी बैठकें हो रही है, सब वर्चुअल हो रही है, ऑनलाइन पे हो रही है। राइट, तो ऐसी एक बैठक हुई है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। तो ये कहाँ हुई थी, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये जो एक हिंट देता हूं, ये जो समिट हुई थी, ये इसकी अगुवाई, इसकी चेयरमैनशिप जो थी वो बोरिस जॉनसन साहब ने की थी। बोरिस जॉनसन। अब आप मुझे बताइए बोरिस जॉनसन कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आ जाएगा यूके। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप की, इसीलिए ये वर्चुअल ग्लोबल समिट जो है वो यूके में हुई थी। आपको मालूम है इस समिट में ऑल द कंट्रीज हैव डिसाइडेड कि वो 7.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे कोविड 19 से लड़ने के लिए, और इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत सारी बातें इसमें की गई है। 7.4 बिलियन डॉलर्स। ओके, जितने नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज एक बात को ढंग से समझ लेना, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ये बात बिल्कुल याद रखना। अभी मैंने रुपए और डॉलर का साइन यहां लगाया ही नहीं है, ये सिंपल 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ है। अब एक पल के लिए मान ले कि अगर $1 बराबर 70 है, तो 1 बिलियन डॉलर का मतलब कितना हो जाएगा, 7,000 करोड़। ये सिंपल कैलकुलेशन याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और अक्सर जीडी में इसके काम आपको पढ़ते रहेंगे। आज के बाद कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे तो सबसे पहले ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कोई भी आंकड़ा देखते साथ। राइट, यस, द राइट आंसर इज यूके। वी गॉट दैट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, which bank launched India's first mobile app based facility for opening current account। इनमें से कौन सी ऐसी बैंक है जिसने मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी शुरू की है फॉर करंट अकाउंट। यहां सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अभी अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसके थ्रू 3 से 4 घंटे के अंदर ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। राइट, बड़ी अच्छी बात है भाई। तो ये शुरुआत की है इंडसइंड बैंक ने। बहरहाल हमारे लिए काम की 2-4 चीजें और है, हम जरा ये ऑप्शंस में अभी हेड क्वार्टर देखने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक बिल्कुल रेडी रखिए ना आपने, सारी चीजें, और ये सब नोट करते चल रहे हैं कि नहीं। इन सब के लिए कोई स्पेशल तैयारी का इंतजार मत करिए दोस्तों, जब जब जो जो ऑप्शन सामने आए आपको उसको ड्रिल करना है। तरीका यही है सीखने का और ऐसे ही करना चाहिए। राइट, फेडरल बैंक, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक। हेडक्वार्टर है अलुवा में। अब ये अलुवा कोई फॉरेन में नहीं है, इट इज इन केरला। राइट, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे। एसबीआई सबको पता है भैया, मुंबई। एंड देन कोटक महिंद्रा बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। राइट, याद रहेगा आपको। हेडक्वार्टर्स बैंक से रिलेटेड, उसके बाद बैंक के सीएमडीज, और उसके बाद बैंक के टैगलाइंस, ये चीजें अक्सर एग्जाम में आती हैं। जैसे जैसे हमारे करंट अफेयर की सीरीज में ये क्वेश्चन हमारे सामने आते जाएंगे, हम ये सॉल्व करते जाएंगे। इसीलिए सीरीज में बने रहिए, आखिरी तक हर चीज देखते रहिए, खूब सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेरा वतन ऐप टू प्रोवाइड सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज। गाइस, ये ऐप जो गवर्नमेंट रिलेटेड ऐप होते हैं, दिस इज वंस अगेन एग्जामिनर्स फेवरेट, इसीलिए इन सब पे भी अच्छा ध्यान रखिएगा। मेरा वतन ऐप नाम की एक ऐप लॉन्च हुई है, कौन से सरकार ने लॉन्च की है, फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी स्टेटस टू द एम्प्लॉय, यानी सैलरी के बारे में जानकारी देने के लिए। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह किया गया है। अब जम्मू कश्मीर तो कोई राज्य रहा नहीं, वो तो यूनियन टेरिटरी बन गई है। और आप सब जानते ही हैं कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, स्टेट्स में गवर्नर होता है राज्यों में,
और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? जी सी मुर्मू, जी सी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये नाम याद रहेगा आपको। यस, इन्होंने ये ऐप लॉन्च की है। आंसर देख लें एक बार। दैट्स इट, जम्मू एंड कश्मीर। आई होप यहां तक सब बातें क्लियर हैं और स्मूथ चल रहा है बिल्कुल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर NIRF नेशनल इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 which university has emerged as the best in India? चार ऑप्शन है हमारे सामने, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू, IISc बेंगलुरु एंड BHU। तो यहां पर अगर हम देखें तो सही जवाब है IISc बेंगलुरु। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु। एक अभी अभी रैंकिंग जारी हुई है जिसमें ये सारे इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज निकाले गए हैं। वैसे भी IISc बेंगलुरु काफी फेमस है फॉर इट्स रिसर्च वर्क, ओके, और ये भारत ही नहीं एशिया की भी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। हाँ, इसमें जरा टॉप 5 कौन रहे आपको वो नाम बता देता हूं मैं, वो ज्यादा काम के हैं। पहले नंबर पे तो IISc, जैसा कि आप जानते हैं IISc का फुल फॉर्म क्या है वैसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट। दूसरे नंबर पे आया है JNU, JNU, हाँ JNEC नहीं, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चौथे नंबर पर है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अमृता विश्व विद्यापीठ, अमृता विश्व विद्यापीठ। और पांचवें नंबर पर है जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर, उसमें एच नहीं है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये है पांचवें नंबर पर। ये टॉप 5 की रैंकिंग आप जरूर जरूर याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए एक बार आंसर चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज IISc बेंगलोर। चलते हैं अगले सवाल पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। इंडिया अश्योर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल्स इन विच कंट्री? अभी अभी भारत ने एक अश्योरेंस दिया है कि वो 56 स्कूल्स बनाने वाला है, रिकंस्ट्रक्शन करने वाला है। इनमें से कौन से कंट्रीज में? क्या लगता है आपको कहां होना चाहिए ये काम? मुझे तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि ये नेपाल में होने वाला होगा। नेपाल में रखने का एक रीजन ये हो सकता है कि आजकल नेपाल थोड़ा आंखें दिखाने लगा है। ऐसा नहीं है कि हम नेपाल के आंखें दिखाने से डर गए, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। ये बहुत जरूरी है और अभी तक रहे भी हैं, नो डाउट। तो नेपाल में ये 56 स्कूल्स के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की ही बात है, यानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी की बात है। फरवरी में हमने 107.10 मिलियन रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी नेपाली रुपीस में, जिसमें हम 3 नए स्कूल इनके लिए खोलने वाले हैं, फॉर 3 न्यू स्कूल्स। ये अलग है और उसके साथ ये स्कूलों के रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है ये एक अलग है। ऑल राइट, यस, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। हाँ, जरा एक चीज को मैं आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर्स पार्ट पे मैं कवर कर देना चाहता हूं। अभी फिलहाल भारत और नेपाल के बीच में टेंशन चालू है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर। उस एरिया पे नेपाल और भारत दोनों एक साथ जॉइंट क्लेम करते हैं। दोनों का कहना है कि ये एरिया हमारा है। क्या आप बता सकते हैं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? ये जगह है काला पानी। ये वो काला पानी नहीं है अंडमान निकोबार वाला, ये दूसरा है काला पानी इन पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज इन उत्तराखंड, राइट। तो इस जगह के लिए अभी नेपाल दोबारा से कंप्लेन करने लगा है। तो देखते हैं ये किस तरफ जाता है ये पूरा मामला। काला पानी, ये नाम याद रखिएगा बाय द वे। ऑल राइट, आंसर देख ले। यस, द राइट आंसर इज नेपाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP has operationalized 2 newly sanctioned twin commands at Chandigarh and Guwahati recently. Where is the headquarter of ITBP located? लीजिए भाई, बड़ा सिंपल सवाल पूछा इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP का हेडक्वार्टर कहाँ है? सही जवाब है न्यू दिल्ली। द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ऑल राइट,
सारे स्टूडेंट्स को एक सवाल जरा होमवर्क में दे देते हैं कमेंट्स थ्रेड में, मुझे इसका आंसर चाहिए। भारतीय सुरक्षा से संबंधित ये एसएसबी, ये कौन सा पुलिस बल है, जरा मुझे इसके बारे में बताइएगा। 2 लाइन में इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा और टोटल इसमें कितने लोग शामिल हैं ये बताइएगा। राइट, फुल फॉर्म और साथ में कितने लोग इसमें शामिल हैं ये आपको बताना है। राइट, ओके, ये आप आंसर बताइए। इसको मैं कमेंट्स थ्रेड में देखूंगा, चेक करूंगा और अगले सेशन में आपको इसका आंसर बताऊंगा। एक बार हम अपना ओरिजिनल आंसर देख ले। यस, दैट्स न्यू दिल्ली। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया प्लान टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज, हु इज द प्रेजेंट कोल मिनिस्टर। भारत अभी अभी अपना एक कोल एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। यहां पर आपको पूछा गया है कि भारत के कोयला मंत्री कौन है, कोल मिनिस्टर कौन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी। एक बार पहले आंसर देख लें। यस, द राइट आंसर इज प्रहलाद जोशी। लेकिन अब यहां पर बाकी के ऑप्शंस भी हमारे सामने थोड़े काम के नजर आ रहे हैं, तो जरा मुझे ये भी बता देना कि ये लोग कौन से मंत्रालय संभालते हैं। एक एक करके देख ले। नए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, ये सब एग्जाम में आता है, इसीलिए प्लीज इन बातों को सीरियसली लेना। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, ये इतना सब कुछ यही संभालते हैं। प्रहलाद जोशी ऑलरेडी देखा हमने, कोयला मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे, ये है स्किल डेवलपमेंट। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट, ओके, कौशल्य विकास ऐसा कहते हैं इसको हिंदी में। एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, इन इसको एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर मत बोलना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप इसका मतलब होता है उद्यमिता। और गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं भारत के जल शक्ति मिनिस्टर। राइट, तो ये है इन सब के पोर्टफोलियो, याद रहेगा दोस्तों आपको। यस, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हिच हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। ऐसे एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो ट्रैवल इंश्योरेंस और डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस देने को तैयार है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फोन पे। फोन पे वाले आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप करके ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें ये लोग ये कर रहे हैं कि यदि आप विदेशी यात्रा कर रहे हैं तो आपके इंश्योरेंस में कोरोना वायरस का कवर भी डाला जा रहा है। किसी वजह से भगवान ना करे आपको ये बीमारी हो गई तो आपको इसका कवरेज भी मिलेगा। ऑलराइट, ये बात समझ में आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देख ले। यस, दैट्स फोन पे। ओके, लेट्स गो अहेड। Question number 11. According to World Bank's report, global economy will contract by dash percentage in 2020. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से सिकुड़ने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। सही जवाब है 5.2%, 5.2%। इस वक्त ग्लोबल पेंडेमिक ने सबको बहुत बुरी तरह से रुलाया हुआ है और हर तरफ ये कॉन्ट्रैक्शन फैलता जा रहा है। हमारी खुद की जीडीपी भारत की अगले साल 1.5% के आसपास रहने के आसार हैं। राइट, हालांकि इसके ऊपर अलग अलग दावे हैं, लेकिन तकरीबन 1.5% ये आईएमएफ का भी अंदाजा है। अब हो सकता है कि अगर हम विश्व जीडीपी देखें जिसमें भारत और चाइना एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो वो तो ओवरऑल पूरी सिकुड़ने वाली है ही, तो वो 5.2% से नीचे जाएगी। आंसर देख लेते हैं, 5.2%। इज दैट ओके? आगे बढ़े। हाँ, वर्ल्ड बैंक जरा मुझे बता देना हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, कल ही कवर किया था, वॉशिंगटन डीसी तो नहीं है कहीं। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मालपास। ओके, लिख नहीं रहा लेकिन याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Find the digital technology company which has partnered with UNDP HCCB for plastic waste management project named Prithvi.
डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक कंपनी का नाम बताइए जिसने अभी अभी पार्टनरशिप की है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, ये तो सबको पता ही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नए विद्यार्थी प्लीज लिखते चले, ये सब आपके बहुत काम का है। और एचसीसीबी, एचसीसीबी का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस। कोका कोला बेवरेजेस, राइट, याद रहेगा आपको। तो एचसीसीबी और यूएनडीपी के साथ पार्टनरशिप करके कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी ऐसी है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पृथ्वी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है? सही जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, रेसिकल। ओके, रेसिकल हैज डिसाइडेड टू गो फॉर इट। ऐप का, ये प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना दोस्तों, पृथ्वी, ये काम आएगा। यस, द राइट आंसर इज रेसिकल। सो हम क्विकली 12वें क्वेश्चन तक आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली? आप जानते हैं नासा एक, जो उनके देश में, नासा तो अमेरिका में है, तो अमेरिका के जो नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी पब्लिक सर्विस की है, तो उनके लिए उनका एक खास मेडल होता है, पब्लिक सर्विस मेडल। तो इस बार का पब्लिक सर्विस मेडल नासा का किसको दिया गया है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रंजीत कुमार, राइट, रंजीत कुमार। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मुझे नासा का फुल फॉर्म बता दो। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको हर चीज ढंग से समझ में आए। ओके, शुरुआत में आप स्पीड के दीवाने ना होकर नॉलेज के दीवाने बने, इसीलिए जरूरी है कि हर चीज को समझते चले। और रंजीत कुमार जो है, ये 30 साल से नासा के लिए काम कर चुके हैं। ये नासा में नहीं है लेकिन नासा के लिए ये काम करते हैं, राइट। ही सप्लाइज थिंग्स, ओके, आईएसएस पर काम करते हैं। 30 years फॉर नासा ऑन आईएसएस। अब ये आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, ही वर्क्स फॉर दैट। ऑल राइट, क्लियर हो गया आपको? आंसर देख ले एक बार। यस, द राइट आंसर इज रंजीत कुमार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ नेशंस टैकलिंग कोविड-19? बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है दोस्तों। आपको पता है ना, हमारे यहाँ अभी डॉक्टर जो कोविड-19 का टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें रिपोर्ट आने में जितना टाइम लगता है, जितने अलग अलग सैंपल्स लिए जाते हैं और उसके बाद कंफर्म होता है कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के टेस्टिंग की एक रिपोर्ट निकाली गई है कि कौन सा देश सबसे अच्छी टेस्टिंग करता है और कौन सा सबसे खराब। 200 देशों पर आजमाया गया ये प्रयोग वाकई में आंखें खोलने जैसा है दोस्तों। आप जानते हैं इसमें भारत का नंबर है 56। वी आर एट 56th रैंक, यानी 55 देश ऐसे हैं दुनिया में जो हमसे कई अच्छे तरीके से कोविड-19 के असेसमेंट का टेस्ट करते हैं। तो उनके यहाँ हो सकता है कि बहुत हद तक सच्चाई सामने आती है ढंग से, राइट। यहाँ पर आपको टॉप 3 देश मैं बता दूं जो सबसे अच्छा कोविड टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, राइट। दूसरे नंबर पर जर्मनी। जर्मनी में वैसे भी जीव विज्ञान काफी ज्यादा उन्नत है। और तीसरे नंबर पर भारत का सुदामा, भारत का दोस्त इजराइल, राइट। हाँ, और वही 200वें नंबर पर सबसे लास्ट रैंक पर है साउथ सुडान। अफ्रीका का एक देश है साउथ सुडान, तो वहां का नंबर है सबसे लास्ट। बहरहाल भारत को भी अभी लंबी जर्नी करनी है, हमारा नंबर कोई अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों। राइट आंसर इज 56। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी योजना फॉर एल्डरली फोक्स इज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अभी अभी कौन से राज्य ने एक नई योजना, पंचवटी योजना शुरू की है बुजुर्गों के लिए? इसमें 100 से ज्यादा पार्क्स, गार्डन्स बनाए जाने वाले हैं और एम नरेगा के मदद से ये सब कुछ होने वाला है। तो कहाँ होने वाला है भैया, आंसर बता दीजिए। सही जवाब है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी,
हिमाचल प्रदेश। आंसर देख ले पहले। यस, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ओके, जरा मुझे चलते चलते ये बता दीजिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। लगे हाथों उत्तराखंड के कौन है? टी.एस. रावत। ओके, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तर प्रदेश के तो सबको पता है, वाई.ए. योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली के के अरविंद केजरीवाल। ऑल राइट। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स है दोस्तों। जैसे उत्तराखंड की है ना, वैसे हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल है। एक है समर वाली, एक है विंटर वाली। तो समर वाली कैपिटल मुझे बताए पहले, दैट इज शिमला। और विंटर वाली जो है वो है धर्मशाला। धर्मशाला। ओके, ये है उसकी स्पेलिंग। राइट, ये बातें बेसिक बातें, बिल्कुल ये सब याद रखना। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या बैंकिंग की, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते ही हैं। और इत्मीनान से पढ़ना ही सबसे अच्छा पढ़ना होता है, क्योंकि वो रिस्क फ्री होता है। इसीलिए चीजें समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट विच वाज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल। पहला ऐसा रोबोट जो कि बनाया गया है कोविड-19 हॉस्पिटल्स के लिए, इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, तो ये किसने बनाया और ये रोबोट का नाम क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे नाम। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोरोबोट। कोरोबोट। राइट। आपको सुनकर बहुत बहुत गर्व होगा दोस्तों, प्रतीक तिरोड़कर नाम का एक स्टूडेंट है जिसने ये बनाया है, फ्रॉम थाने डिस्ट्रिक्ट। हाँ, स्टूडेंट नहीं, इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर। ओके, ये थाने डिस्ट्रिक्ट के हैं और इन्होंने ये रोबोट बनाया है। आप जानते हैं इस रोबोट का फायदा क्या होगा? इस रोबोट का फायदा ये होगा कि सपोज ये है पेशेंट और इधर नर्स और वार्ड बॉय। ये वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर, इन सब लोगों को पेशेंट से दिन भर संपर्क में रहना ही पड़ता है उसकी देखभाल के लिए। इसके डिस्टेंस को ये कट करेगा, ये रोबोट, ये इसके लिए बनाया गया है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है ये कैसे काम करेगा। बहुत सारे मैकेनिज्म्स इसमें होंगे। ऑल राइट, सो दिस इज हैज बीन डेवलप्ड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। गोमती मरीमुथु who is in news recently is associated with which sport event? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 800 मीटर रनिंग। गोमती मुरुमुतु, साउथ इंडियन गर्ल, जो कि 800 मीटर रनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। यस, वो अभी अभी न्यूज में रही है। अब न्यूज में क्यों रही है भैया? अभी तो कोई खेल चालू है ही नहीं। असल में इनके ऊपर 4 साल का बैन लग गया है, 4 years ऑफ बैन। ओके, और किस बात का बैन लगा है? ऑब्वियसली डोपिंग का लगा होगा, चांसेस वही है, डोपिंग का बैन लगा है। राइट, तो ये बात आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। राइट आंसर इज 800 मीटर रनिंग। इस क्वेश्चन में वंस अगेन मैं स्टूडेंट्स को एक और होमवर्क देना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, नाडा यानी क्या? हाँ, ये अपने पैजामे का नाडा नहीं है। नाडा का मतलब अ टाइप ऑफ एन एजेंसी। जरा चेक करिएगा ये कौन सा नाडा है। ओके, इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा और हो सके तो इसके सीईओ कौन है ये भी बताइएगा। राइट, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी who passed away in June 2020 belongs to which state? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 तक आ गए हैं। यहां सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा के हैं ये, जिनकी अभी अभी यूनियन मिनिस्टर अर्जुन चरण सेठी, जिनकी अभी अभी डेथ हुई। ये 8 बार से ज्यादा एमपी रह चुके हैं और मेरा ख्याल है 7 या 8 जून को इनका देहांत हुआ। ऑल राइट, आंसर देख ले, ओडिशा। यस, इस क्वेश्चन में जरा मैं गवर्नर्स कवर करना चाहूंगा। एक एक करके जरा हम गवर्नर कवर कर लेते हैं यहां पर। तो यस, ओडिशा के गवर्नर कौन है जरा मुझे बताइएगा। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। देन आसाम, आसाम के गवर्नर कौन है जरा मुझे बताइएगा। आसाम के हैं जगदीश मुखी। देन नेक्स्ट मणिपुर, हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हिप्तुल्ला।
राइट, एंड नजमा हेपतुल्ला, एंड द फोर्थ मेघालय, मेघालय के कौन है? तथागत रॉय, तथागत रॉय। ऑल राइट, सारे नाम क्लियर है आपको? यहां तक सब कुछ ओके? आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट पे। 19, नेम द मोबाइल ऐप विच वाज डेवलप्ड बाय आईआईटी गुवाहाटीज स्टूडेंट फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। इनमें से ऐसा कौन सा ऐप है जो कि आईआईटी गुवाहाटी के बच्चों ने बनाया है फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल? आपको पता है विमानों में इस वक्त लोग बैठने से डर रहे हैं, ट्रैवल करने से डर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोशल डिस्टेंसिंग में कोई गड़बड़ हो और उसके वजह से खामखा कोविड-19 का एक तोहफा मिल जाए। इसलिए एक ऐप बनाया गया है, मोबाइल ऐप आईआईटी दिल्ली के बच्चों ने बनाया है। वो ऐप का नाम है फ्लाईजी। ऑल राइट, द राइट आंसर इज फ्लाईजी। तो ये बेसिकली विमान में जब आप सफर करेंगे उस समय ये बहुत बहुत काम आएगी। हाँ, एक बात मुझे बताइए, भारत में कुल मिला के कितने आईआईटीज हैं इस वक्त? टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज आर 23। ओके, आंसर देख लें एक बार। यस, द राइट आंसर इज फ्लाईजी। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज बीन कैंसल्ड फॉर 2020 ड्यू टू कोविड-19? चार ऑप्शन है हमारे सामने। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड्स एंड एकेडमी अवार्ड्स। अभी अभी ये अवार्ड कैंसिल हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। दो बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो ये कि बहुत से बच्चे इसको रमन मैग्सेसे बोलते हैं। रमन, जो सीवी रमन हमारे साइंटिस्ट है वैसा वाला उच्चारण करते हैं, लेकिन ये गलत है। वो अलग है और ये अलग है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज रेमोन मैग्सेसे, राइट। रेमोन मैग्सेसे 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कभी किसी ने पूछा तो याद रखना, इट इज गिवन इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज। आपको मैं फटाफट एक लाइन में कैटेगरीज बता देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी होती है गवर्नमेंट सर्विस, दूसरी कैटेगरी होती है इसमें पब्लिक सर्विस, तीसरी कैटेगरी होती है इसमें कम्युनिटी लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, चौथी कैटेगरी होती है इसमें जर्नलिज्म, पत्रकारिता, पांचवी कैटेगरी होती है इसमें पीस, शांति फैलाना, और लास्ट कैटेगरी होती है इसमें इमरजेंट लीडरशिप, इमरजेंट लीडरशिप। इन 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। आप बता सकते हैं इस वक्त भारत के ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर है जिनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2006 में मिला था? सही जवाब है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आईआईटी दिल्ली पास आउट है। अरविंद केजरीवाल उसके बाद आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, टाटा स्टील में काम कर चुके हैं, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके हैं। देखा जाए तो बड़ा शानदार एकेडमिक करियर रहा है उनका। और अरविंद केजरीवाल को ये इमरजेंट लीडरशिप वाला ही अवार्ड मिला था। ये 6वीं वाली कैटेगरी जो मैंने बताई ना, वो अवार्ड मिला था 2006 में। याद रखना, कभी एग्जाम्पल देने में काम आएगा। आंसर देख ले। Yes, it's Ramon Magsaysay Award. All right. So here we have completed all the 20 questions in as depth as possible for us. एंड आई होप आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ लिख के रखी है। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम एक फास्ट ट्रैक सेशन जरूर आपके लिए बिल्ड करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हफ्ते या 7-8 दिन में एक बार मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और आपकी एक शानदार रिवीजन करवा दूंगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का यार, फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, आज की पीडीएफ ये लिंक से लेना मत भूलना। ये टाइप करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और उसके ठीक नीचे आपको ये लिंक भी मिल जाएगी। सो एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस टाइम। अब हम सीधा मिलेंगे सोमवार को। शुक्रवार का दिन आज का हो चुका है। डायरेक्टली वी विल मीट ऑन मंडे। लेकिन इन बिटवीन ये सीरीज 3 थी, सीरीज 1 और 2 के सेशंस जारी रहेंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।